अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचो, जब तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा, मिट्टी तुम पर डाल दी जाएगी और सब लोग वापस चले जाएंगे। उस वक्त एक आवाज़ गूंजेगी, तेरा रब कौन है? ना माँ होगी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमल। कब्र का पहला सवाल, मौत का सच जो कोई नहीं जुटला सकता। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर, अमीर या मशहूर क्यों ना हो, मौत एक दिन उसे ज़रूर आनी है। दुनिया के सारे ख्वाब, प्लान्स और ख्वाहिशें एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाती हैं। जो कल तक बोल रहा होता है, आज खामोश हो जाता है। यहीं से असल सफ़र शुरू होता है, जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। रूह का जिस्म से जुदा होना। जब रूह जिस्म से निकलती है तो उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ एक धोखा थी। आंखें बंद होती हैं लेकिन हकीकत खुल जाती है। फरिश्ते रूह को लेकर निकल जाते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी को याद करता रह जाता है, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका होता है। कब्र तक का सफ़र। लोग गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं और जनाजा पढ़ते हैं। हर कोई कहता है बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन असल फैसला लोगों की बातों से नहीं होता। इंसान को कब्र तक ले जाया जाता है, जहां उसका दुनिया से आखिरी रिश्ता भी टूट जाता है। कब्र में उतरना और तन्हाई। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है तो कब्र अंधेरी हो जाती है। ठंडी मिट्टी जिस्म को छू लेती है, ऊपर से आवाज़ें आती रहती हैं, फिर धीरे धीरे सब खामोश हो जाता है। यहीं से तन्हाई का वो दौर शुरू होता है जहाँ सिर्फ अल्लाह ही साथ होता है। लोग वापस चले जाते हैं। सब रिश्तेदार, दोस्त और अपने लोग कब्र से वापस चले जाते हैं। मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ तक सुनता है, लेकिन कोई पलटकर मदद नहीं करता। जो दुनिया में साथ थे वो सब यहीं रह जाते हैं। अब सिर्फ अमल ही साथ रहते हैं। कब्र का असल इम्तिहान शुरू होता है। इसी तन्हाई में कब्र हिला दी जाती है और अल्लाह के दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। उनकी आवाज़ सख्त होती है और उनका अंदाज डरा देने वाला होता है। ये लम्हा दुनिया के किसी भी इम्तिहान से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। पहला और सबसे बड़ा सवाल। फरिश्ते पूछते हैं, तेरा रब कौन है? ये सवाल सिर्फ ज़ुबान का नहीं होता, बल्कि पूरी ज़िंदगी का हिसाब होता है। जो बंदा दुनिया में अल्लाह को अपना रब मानता है, उसी पर भरोसा करता और उसकी नाफरमानियों से डरता था, वही इस सवाल का जवाब देता है। सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होता। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ कहते हैं हम मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नमाज नहीं होती, हलाल हराम का ख्याल नहीं होता। कब्र में ज़ुबान वही बोलती है जो दिल में होता है। झूठ, ड्रामा और बहाने यहाँ काम नहीं आते। दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? फिर पूछा जाता है, तुम्हारा दीन क्या है? यहाँ ये देखा जाता है कि बंदा इस्लाम पर सिर्फ नाम का था या अमल भी करता था। नमाज, रोज़ा, सच्चाई और इखलाक ही इस सवाल का जवाब बनते हैं। तीसरा सवाल, ये नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस सवाल में पूछा जाता है कि तुमने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ सुना था या उनकी सुन्नत पर भी चलने की कोशिश की? जो बंदा दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उनके लिए ये सवाल आसान हो जाता है। सही जवाब देने वालों का हाल। जो बंदा सही जवाब देता है, उसकी कब्र रोशन कर दी जाती है। जन्नत की हवा महसूस होती है। उसे कहा जाता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। कब्र उसके लिए सुकून की जगह बन जाती है। गलत जवाब देने वालों का अंजाम। जो बंदा जवाब नहीं दे पाता, वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर कब्र उस पर तंग कर दी जाती है और वो हसरत के साथ कहता है, काश मुझे दुनिया में वापस भेज दिया जाता। अमल जो कब्र में साथ देते हैं। कब्र में सिर्फ नमाज, कुरान, सदका, वालिदैन की खिदमत और अच्छे इखलाक साथ देते हैं। दुनिया का पैसा और शोहरत यहीं रह जाते हैं। आज तैयारी का वक्त है। अल्लाह ने हमें ज़िंदा रख कर मौका दिया है कि हम तौबा कर लें, अपनी नमाज ठीक कर लें और गुनाहों से बच जाएं। कल का दिन किसी ने नहीं देखा।
آخری نصیحت، قبر کا پہلا سوال ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم آج ہی اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیں تاکہ قبر ہم سے سوال نہ کرے بلکہ سکون دے۔ آج تم جواب دینے کے قابل ہو، کل شاید صرف سننے کے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔